नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और आज अभी तक के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों को एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। धनबाद के झरिया में फिर से खूनी संघर्ष की आशंका गहराने लगी है। तीसरा थाना मोड़ के पास कुंती सिंह गुट के एक युवक को गोली मारी गई है। देर रात करीब 1 बजे अविनाश सिंह और सोनू को गोली मारी गई। गंभीर हालत में अविनाश सिंह को दुर्गापुर के हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रागिनी सिंह अस्पताल पहुंची और घायल अविनाश से मुलाकात की है और उनका हालचाल लिया है। इस दौरान रागिनी सिंह ने अविनाश के बेहतर इलाज को लेकर डॉक्टरों से भी बात की और कई निर्देश भी दिए, जिसके बाद रागिनी सिंह ने पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। रागिनी सिंह ने कहा कि तीसरा थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर सरेआम गोली चलाई गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। तो ये वाकई में एक बड़ा आरोप है ये अपने आप में, और ये बहुत बड़ा आरोप है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ये चुनौती भी पुलिस के लिए कि आखिर कैसे उसके थाने से ठीक 200 मीटर की दूरी पर अगर ऐसा होता है तो सवाल आप पर ही उठता है, प्रशासन पर उठता है, पुलिस पर उठता है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं। और हमारे साथ रागिनी सिंह जुड़ चुकी बीजेपी नेता है और वो इस पर और ज्यादा प्रतिक्रिया देने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे फोन लाइन पर। रागिनी सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। हालांकि वक्त ये स्वागत का नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक डर और खौफ के माहौल में भी आप लोग हैं। किस पर आपका शक सीधे गहरा रहा है, पूरा मामला भी जानना चाहेंगे आपसे। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, इस विषय पे ज्यादा मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये दुखद घटना हुई है। हमारे भाजपा के कहे तो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता और जनता मजदूर संघ के जुड़े हुए भी नेता हैं, उनके पिताजी। काफी पुराना संबंध भी है हम लोगों से। तो इस तरह से ये बहुत दुख की बात है कि मतलब कुछ दूर मतलब होंगे थाना, बिल्कुल उस थाना के प्रशासन की आंखों के सामने अपराधी ऐसे मतलब अपना घटना, कोई भी घटना करके चली जाती है। थाना हाथ पे हाथ और मौन बन चुकी है, बिल्कुल एकदम ऐसे कि उसको कुछ सुना ही नहीं दे रही है। तो अपराध तो खैर कहने की बात नहीं है। झरिया में आए दिन हत्या हो रही है, आए दिन लूट खसोड़ बलात्कार चोरी चरम सीमा पे है। लेकिन ये जो हत्या हो, मतलब ये जो अपराध जो हुआ है, मामला जो गोली चली है, ये बहुत दुखद है कि सरेआम एक थाना के जस्ट थोड़ा से दूराई के बगल में ही कई फायरिंग हुए और इस तरह से खुलेआम अपराधी गोली मारे। अपराधी क्या वजह की यहाँ के, जैसे उनके परिवार बताए, अभी हम उनके परिवार से भी मिलकर आए। उनके परिवार खुल के बता रहे थे कि कई दिनों से उनके बेटे पे धमकी लगातार आ रही थी और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा जैसे मतलब रागिनी जी, आपको लगता है कि ये सामान्य अपराध नहीं बल्कि इसके पीछे एक साजिश है गहरी और इसको लेकर पहले से प्लानिंग की गई होगी? बिल्कुल प्लानिंग क्या, यहाँ ये सिलसिला रोज का है। अगर कहा जाए तो रोज का है। कई चीजें है कि उजागर नहीं होती है, प्रशासन उजागर होने नहीं देती है, क्योंकि हर काम यहाँ लीपापोती हो जाती है। प्रशासन आज के डेट में सत्ता के दबाव में काम करती है। आज भी ये घटना हुई है तो आप पता लगा सकते हैं कि जिसके घर में घटना हुई है उसके घर में प्रशासन झांकने तक नहीं गई है कि आपके घर कैसे घटना हुई, कौन आए। जबकि वो लोग बोल रहे हैं कि शाम 5 बजे से ही 4 गाड़ी लगातार हमारे घर के आगे पीछे घूम रही थी, उसके बाद भी प्रशासन यूं तक नहीं बोली। ये बहुत दुखद की बात है। तो रागिनी जी, जब इस तरह की घटना, ऐसा लग रहा था, आशंका थी कि घर के आसपास गाड़ियां मंडरा रही है और कुछ अनहोनी होने की आशंका थी, अंदेशा था, तो क्या पुलिस से संपर्क किया गया था अविनाश सिंह की ओर से? देखिए, वो क्या है कि वो लोग इतना दूर तक सोचे नहीं थे, क्योंकि बहुत वो लोग मतलब सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत
शांत स्वभाव के, ये सब मामले में वो लोग रहते नहीं है। वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारे साथ ऐसी घटना हो जाएगी, क्योंकि वो लोग दूर तक नहीं सोचे थे। कि उनकी माँ बता रही थी कि हम लोग कभी ये नहीं सोचे थे। ठीक है, हम लोगों को लगा कि ठीक है मेरा सोनू है, मिलने के लिए कोई आया होगा, या लेकिन सोनू बराबर परेशान था, बोलता था कि हम काम करते थे, हमारे कामों में लोग रंगदारी मांगते हैं। तो आज के दिनों में यहाँ के जितने भी लोग व्यापारी हैं, आप पूछ सकते, मेरे से बेहतर यहाँ के लोग बताएंगे कि जितने व्यापारी हैं, जितने भी लोग हैं, यहाँ का जनप्रतिनिधि के जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी उनके काले पोसे गुंडे मवाली जो भी है, सब उन लोगों का कहना है कि यहाँ झरिया से एक ईटा भी जाएगा तो हमें रंगदारी देना। तो ये रंगदारी की मामला, मतलब राजनीति सिंह, ये मामला सामने आया, उसके बाद जो है परिजनों की ओर से जो पीड़ित पक्ष है उसकी ओर से शक भी जाहिर किया गया, फिर भी आगे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। शक के आधार पर नाम भी ले लिया गया, फिर भी नाम तो ओपन खुलेआम है, उनके परिवार है, पूरे प्रेस मीडिया पूरे न्यूज में दिया गया है, क्योंकि वो लोग खुल के बोल रहे हैं कि मेरे घर पे ओपन आए थे रघु, उनके स्थानीय विधायक के देवर आए और अपने गुंडों के साथ 4 गाड़ी के साथ आए, मेरे बेटे को धमकाए, फिर देर रात बीता तो फायरिंग तरह, मतलब गोली चली, सभी लोग देखे, आंख के सामने देखे। उसके बाद प्रशासन आती है, जब उन लोगों को जाने के बाद प्रशासन आती है और झूठ मूठ का टाल मटोल कर और चली जाती है, कहीं कोई उस पर कार्रवाई नहीं। और यही घटना अगर कोई भाजपा के साथ होता तो अब तक भाजपा के ईंट से ईंट उखाड़ कर प्रशासन लेकर चली जाती, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता के साथ हुई है। तो आज क्योंकि कांग्रेस के लोग किए हुए हैं, तो प्रशासन सत्ता के दबाव में मौन बन चुकी है। यूं कहे हम आज के डेट में तो सत्ता में बीत चुकी है प्रशासन। तो मतलब राजनीति सिंह, ऐसा लगता है कि मतलब ये वर्चस्व की ही जंग है, या फिर जो अविनाश सिंह है वो किसी के हित के आड़े आ रहे थे इसलिए मतलब ये कोशिश की गई थी? नहीं, ये वर्चस्व का ही था, क्योंकि आए दिन आप ये देख लीजिए ना कि आए दिन ऐसी घटना होती है। अभी कुछ दिन पहले आपको बता दें कि कुछ दिन पहले, अभी मात्र 10 से 15 दिन पहले निगम में भी अभी यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनका गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, उनके सह से। जैसे राज्य सरकार के सह से पूरे झारखंड में अपराध चरम सीमा पे है, उस तरह से झरिया के जनप्रतिनिधि के सह से पूरे मतलब झरिया के व्यापारी त्रस्त है। और यूं कहे तो अब निगम में भी अगर उनका काम अगर है, जितने भी निगम का काम निकलता है, तो काम भी अगर लेंगे तो वही है, उन्हीं को चाहिए। बाहर के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए। बाहर के लोग आते हैं तो उन्हें सरेआम उठा लिया जाता है। मतलब वहाँ पर कोई ओपन बिडिंग या नीलामी बोली वाला मामला नहीं, सिंडिकेट का मामला चलता पूरा? हाँ, बिल्कुल। वहाँ स्थानीय लोगों का कोई रोजगार ही नहीं है। अगर स्थानीय लोग करें तो हमें रंगदारी दे, निगम में आप काम करने जाइए तो रघुकुल के गुंडे आएंगे और उनके खुलेआम में एक हर सिंह है, एक लाभ सिंह है, 2 लोग आतंक मचा के रखे हैं पूरे धनबाद में। और प्रशासन पर हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता आवाज दे रही है, बोल रही है, सबूत दे रही है, उसके बाद भी प्रशासन मौन हो चुकी है। तो सोचिएगा, प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रही है। अच्छा रागिनी जी, जब इस तरह की चीजें होने वाली थी, अंदेशा रहा होगा, क्या धमकियां भी मिल रही थी इससे पहले से कि आप हमारे बीच में मत आइए, या फिर रास्ते से हट जाइए, या फिर आप बीडिंग मत कीजिए, काम मत कीजिए? क्या लगातार फोन वगैरह भी आ रहे थे, सुरक्षा की मांग की गई थी उस वक्त? हाँ, वो उनके परिवार, जैसे अभी उनकी माँ बता रही थी कि लगातार इस तरह से हमारे बेटे के साथ धमकी आ रही थी कि अगर तुम्हें काम करना है तो हमें रंगदारी जो भी पैसा देना होगा, क्योंकि आज के डेट में झरिया में एक ईटा भी घस सकता है तो मेरे मर्जी से। तो आप लोगों को काम करना है तो पैसा देना होगा, और नहीं तो फिर तुम लोगों को नहीं यहाँ हम लोग काम करने देंगे। आप निगम में भी जाइएगा तो निगम में भी कोई भी ठेकेदार को काम नहीं करने दिया जाता है। बाहर से भी हाल में ही दिल्ली से एक व्यापारी आकर एक ठेकेदार टेंडर डाला, उसको सरेआम उठाकर अगवा कर लिया गया और कैमरा में सारा चीज कैद होने के बावजूद भी नगर आयुक्त मौन रहा। सोचिए, शर्म के बात है।
और हम लोग लगातार इस पे आवाज उठाए, लेकिन यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासन है, सब बिकाऊ है, सब बिकाऊ। मतलब सुरक्षा मुहैया करने की मांग की गई तो सुरक्षा नहीं दी गई थी। ये लोग लगातार बोल रहे हैं कि हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए, हमारे बेटे को धमकी आ रही है। आज भी उनकी माँ बोली, सबसे पहले माँ बोली कि हमारे बेटा का हालत बहुत गंभीर है, अभी तो अभी केस हम लोग करने वाले हैं, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, तो उस विषय पर बात, क्योंकि अभी बहुत नाजुक स्थिति है, इस विषय पर हम ज्यादा कुछ बात नहीं किए। लेकिन वो बोले कि अभी हमारे उसकी माँ का गुहार थी कि हमारे परिवार को सुरक्षा चाहिए। अभी हम बहुत खराब स्थिति से हैं, क्योंकि हम जिस तरह से उनकी माँ बता रही थी कि हमको लग रहा है कि जितना हम सच बोल रहे हैं, हो सकता है हम पे, हमारे बच्चों पे भी हमला हो सकता है। हमें सरकार से गुहार लगा रही कि हमारे परिवार को सुरक्षा चाहिए। लेकिन अब तक हम बता दे रहे हैं कि उसके घर में एक प्रशासन तक नहीं गया है, झांकने तक नहीं गया कि आपके साथ कैसी घटना घटी है। जी अच्छा रागिनी जी, कुंती सिंह गुट अपने आप में एक बड़ा यूनियन माना जाता है, तो एक ऐसा यूनियन कि बहुत ज्यादा मजदूरों की संख्या उसमें है, तो ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से कुंती गुट को दबाने की कोशिश डरा कर, धमका कर या फायरिंग करके भी की जा रही, ताकि वो मजदूर जो है कुंती गुट से हटके दूसरे गुटों में शामिल हो जाए, कुछ ऐसी कोशिश भी हो रही है क्या? देखिए, ये लोगों को कुंती गुट क्या होता है, मेरा एक ही जनता मजदूर संघ है। ये लोग जो चलाते हैं सिर्फ वर्चस्व और अपने सत्ता के बदौलत एक अपना गुंडा को तैयार किया, मान के चलिए। यहाँ कोई इनका यहाँ संगठन नहीं है, ये जबरदस्ती का संगठन बनाकर रखे हैं और लोगों को डराकर धमकाकर चुनाव से ही इन लोगों का रणनीति रहा, क्योंकि इनका अपना खुद का छवि नहीं है, खुद का कुछ अपना बनाया हुआ नहीं है। तो ये लोग मार्केट में यही काम करते हैं कि आप पैसा लीजिए, या तो पैसा से खरीदने का कोशिश करते हैं, या तो उसे डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के पास आदमी नहीं है, इज्जत नाम के, प्रतिष्ठा नाम का कोई अपना एक पैसा अभी तक ये लोग कमाए नहीं है। जो भी है, ये लोग सिर्फ मारना, धमकाना, किसी को रोजी रोटी छीनना, यही लोगों का शुरू से पेशा रहा। और आज सत्ता आई है तो इनकी रंगदारी, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ, प्रतिक्रिया आपने दी। और वास्तव में ये कम से कम पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे दिन दहाड़े थाने से 200 मीटर की दूरी पर एक युवक पर गोली चल जाती है और पीड़ित परिवार बाकायदा नाम लेता है, तो फिर भी कार्रवाई नहीं होती। तो जाहिर सी बात है ये पुलिस की चूक है कहीं ना कहीं। और रागिनी सिंह जी ने यही कहा कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं मूक दर्शक यहाँ पर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक दबाव पुलिस प्रशासन पर और सत्ता का दबाव है। बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी सिंह जी, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।